चलिए क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 127। मशीन का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से मूल्य ह्रास करता है। मूल्य ह्रास का मतलब कमी होता है, ठीक है। यदि वर्तमान मूल्य 1,62,000 रुपये है तो 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या था। देखिए मान लेंगे 10% क्या है, 2 वर्ष में कमी हो रहा है, 1/10 होता है 10% का मतलब। शुरू में उसका मूल्य कितना था, 10 था, ठीक है। कम हो गया, कितना हो गया, 9 हो गया। 2 वर्ष पहले तो स्क्वायर कर देंगे, दोनों का स्क्वायर कीजिए, कितना हो गया, 100 हो गया। 100 से अब कितना हो गया, 81 हो गया। ये 100 जो था पहले था, वर्तमान में कितना हो गया, 81 हो गया। यही 81 का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है, 1,62,000 रुपया दिया हुआ है। 81 का ये कितना गुना है, ये 2,000 गुना है इसका, ठीक है। तो 100 का 2,000 गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 क्या है, देखिए। एक संख्या का 50% उस संख्या के 4/5वें भाग से 21 कम है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक संख्या का 50% उस संख्या का 4/5वें भाग, 4/5वें भाग का मतलब होता है 80%। कितना कम है, 21 कम है, पहले दिया 50%, 4/5 का मतलब होता है 80% से कितना कम है। यहाँ कितना कम नज़र आ रहा है, 30% कम नज़र आ रहा है। यही 30% का मान क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 21। 1% का मान निकालेंगे तो 21/30 इंटू 100 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 सत्ते 21, कितना हो गया, 70 हो जाएगा। संख्या कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को थोड़ा दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। और कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कर सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 129 क्या है। राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। यदि राखी ने अधिकतम 200 में से 54% अंक प्राप्त किए तो मोहन ने कितने अंक प्राप्त किए। देखिए ये राखी है, ये मोहन है। राखी ने, ये मोहन है। राखी ने मोहन से कितने अंक प्राप्त किए अधिक, तो 12 अंक। मान लीजिए मोहन ने x अंक प्राप्त किए तो इससे कितना अधिक प्राप्त करा राखी, 12 अंक अधिक प्राप्त करा तो x + 12 हो जाएगा। अब बोला यदि राखी की ने अधिकतम 200 में से 54% अंक प्राप्त किए तो 200 का 54% निकाल लीजिए, कितना होगा, 108 हो जाएगा। यही x + 12 का मान कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में 108 दिया हुआ है, ठीक है। x का मान निकालेंगे यहाँ से तो कितना आएगा, x का मान निकालने पर आएगा 96। तो मोहन को कितना अंक प्राप्त हुआ, 96 अंक प्राप्त हुआ। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 130 क्या है, देखिए। यदि किसी बिल की राशि में 10% की कमी की जाती है तो 279 रुपये का भुगतान करना होगा, यदि वास्तविक बिल कितना है। देखिए 10% कमी किया जा रहा है, कितना परसेंट बचेगा, 90% बचेगा। नहीं, 90% का मान क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 279 दिया हुआ है। तो 1% का मान निकाल लीजिए, 279/90, 100% का निकालना, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 9 तिया 27, यहाँ कितना 0 हो जाएगा, 30 गुने 10 कितना होगा, 300 हो जाएगा। तो वास्तविक बिल कितना था, 300 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए फिर मिलते सॉरी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की। चलिए क्वेश्चन में 132 देखिए। एक स्कूल में लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। कितना है, बॉय और गर्ल का रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यदि इसमें से 20% लड़का और 25% लड़कियाँ छात्रवृत्ति धारक है, जिसको छात्रवृत्ति मिलता है,
तो उन लोगों के प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है, जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। 20% को छात्रवृत्ति मिलता है, तो बॉय को मिलता है 20% बॉय को छात्रवृत्ति मिलता है, तो 80% ऐसा होगा जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिलता होगा। ठीक है, 25% को छात्रवृत्ति मिलता है, तो 75% ऐसा होगा गर्ल होगी जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिलता होगा। कुछ नहीं करना है। बॉय और गर्ल मिला के टोटल कितने कक्षा में छात्र हैं? 5 है। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, इसका हो जाएगा 240% प्लस यहाँ 150% हो जाएगा। ठीक है, जोड़ दीजिए सबको, कितना होगा? 240, 100, 340, 390 हो जाएगा। ठीक है, बटा टोटल संख्या कितना है बॉय और गर्ल मिला के? 5 है, तो 5 सत्ते 35, यहाँ कितना बचेगा? 5 सत्ते 35, चलिए बताइए। 240, 340, 340, 390, ठीक तो है। 5 सत्ते 35, 4 बचेगा, 5 40। 78% बॉय और गर्ल ऐसे होंगे जिसको छात्रवृत्ति ये क्या है मिलता है। कितने को नहीं मिलता है? 100% में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अच्छा, सॉरी, यही आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, यहाँ तो हम निकाल लिए थे ना, यही इसका आंसर हो जाएगा। 78% विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए। एक कक्षा में बॉय और गर्ल का रेशियो 3:2 में दिया हुआ है। ठीक है, उसमें से 20% बॉय ऐसे हैं जिसको छात्रवृत्ति मिलता है, तो कितने परसेंट को नहीं मिलता होगा? तो 80% ऐसे होंगे जिसको नहीं मिलता होगा। गर्ल में देखिए, गर्ल में 25% को छात्रवृत्ति मिलता है, तो कितने को नहीं मिलता होगा? तो 75%। ठीक है, अब क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा? 240 हो जाएगा। यहाँ कितना होगा? 150 हो जाएगा। दोनों मिला कितना? 390 ऐसा विद्यार्थी जिसको छात्रवृत्ति क्या होता है नहीं मिलता। ये नहीं मिलता का निकालना है। इसमें टोटल संख्या कितना है? 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना होगा? 78% विद्यार्थी ऐसे जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। चलिए, इसका एक मेथड और भी है। इस मेथड सेम ही है, कुछ चेंज नहीं है, थोड़ा सा चेंज है। देखिए, बॉय और रेशियो गर्ल का रेशियो कितना? 3:2 है। ठीक है, 20% को छात्रवृत्ति मिलता है बॉय में। ठीक है, यहाँ 25% गर्ल को छात्रवृत्ति मिलता है। क्वेश्चन में बोल रहा है कितने प्रतिशत को छात्रवृत्ति नहीं धारक को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। कितने परसेंट विद्यार्थी हैं जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिलता है? विद्यार्थी या बॉय या गर्ल को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है, तो कुछ नहीं करना है। 20 या 60 हो गया 50%, दोनों जोड़ दीजिए, 110% हो जाएगा। संख्या कितना है टोटल बॉय और गर्ल मिलाकर? 5 है, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा? 22%। 22% ऐसे विद्यार्थी हैं या बॉय हैं या गर्ल है जिसको छात्रवृत्ति मिलता है। क्वेश्चन में निकालना क्या है कि ऐसा निकालना है ये जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिलता है बॉय और गर्ल को। 100% में से 22% घटा दीजिए, कितना होगा? 22% घटाइएगा तो कितना होगा? 78% हो जाएगा। 78% ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलता है, नहीं बॉय में नहीं गर्ल में। ये इसका सेकंड मेथड है, इसी का ही मेथड है और कुछ खास नहीं है। ठीक है ना, ऐसे ही बना सकते हैं आप क्वेश्चन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। फरमान को पास होने के लिए 60% अंक हासिल करने होंगे। देखिए, फरमान नाम का एक विद्यार्थी है जिसको पास होने के लिए कितना परसेंट अंक चाहिए? 60% अंक उसको प्राप्त करने होंगे। उसने 60 अंक प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया? वो 60 अंक प्राप्त करना चाहिए उसको। कितना प्राप्त करना होगा? 60% अंक प्राप्त करना है, लेकिन प्राप्त कितना किया? 60 अंक प्राप्त किया। और 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 60 अंक प्राप्त करना 60%, लेकिन प्राप्त कितने किया? 60 किया। इसके कारण वो 60 अंक से क्या हो गया? फेल हो गया। तो उसको हम क्या फेल नहीं होने देंगे, क्या उसको पास कर देंगे। 60 अंक दे दिए तो वो पास कर गया। ठीक है, 60 अंक से फेल हो रहा था, उसको 60 अंक दे दिए तो क्या कहा? आप पास कर गया। यही 60% का मान कितना हो जाएगा? टोटल 120 हो जाएगा। 100% का मान निकालना है, तो 1% का मान 120/60 इंटू 100 का निकालना है। 60 दूनी 120, 200। अधिकतम अंक कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 134 देखिए। एक कस्बे की जनसंख्या में
प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है और इसकी वर्तमान जनसंख्या कितना है, 6,40,000 है। 2 वर्ष के बाद समय में इसकी 2 वर्ष के समय के बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। सो सही लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए एक कस्बे की जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, 5%। 5% का मतलब कितना होता है, 1/20। तो 20 से कितना हो जाए, शुरू में जनसंख्या मान लेंगे 20 था, उससे 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 21 हो गया। कितने वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद। इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, ठीक है। यहाँ कितना हो गया, ये 400 हो गया, ये कितना हो गया, 441 हो गया। वर्तमान में जनसंख्या कितनी थी, 400 थी, बढ़ के कितना हो गया, 441 हो गया। तो वर्तमान में दिया कितना है, 6,40,000 दिया हुआ है। ये इसका कितना गुना है, 16,000 गुना है, ठीक है। इसका भी 16,000 गुना कर दीजिए, कितना आएगा गुना करने पे, ये आएगा, आपको गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 60 का 20% प्लस 50 का 10% बराबर x-1 है तो x का मान निकालिए। देखिए तो ईजी है, 60 का 20% और प्लस 50 का 10%, क्या करना है, देखिए 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 16 दूनी 32 प्लस ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5, कितना हो गया, 37 बराबर x-1 दिया हुआ था, ठीक है, बराबर x-1। 32 5 कितना होगा, 37, इधर आएगा तो कितना होगा, 38 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए कि संख्या के 50% को 40% के 20% में जोड़ने पर 20 का योग मिलता है तो वो संख्या क्या, मान लेंगे संख्या क्या था, x मान लेंगे। संख्या का 50% कितना होता है, 50% मतलब 1/2 को 40 के 20% जोड़ने पे बोल रहा है। फिर समझिए, किसी संख्या 50% को 40% के 20% में जोड़ने पर कितना परसेंट, 20% जोड़ने, तो x मान लें, संख्या x का 50% कितना, 1/2 में जोड़ने पर 40 के कितना होगा, 20%, 20/100 कर लीजिए, जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, 20 प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए जो कटेगा, 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 4 दूनी 8, इधर जाएगा घटेगा तो 16, 20 में से 8 गया, कितना हो गया, 20 में से 8 जाए कितना हो जाए, जल्दी बताइए, जब 20 में से 8 गया तो कितना होगा, 12 हो जाएगा, गुना 1/2 बराबर 12। x का मान कितना होगा, क्रॉस गुना होगा 24 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन में 137 निकालिएगा। क्वेश्चन में 137 देखिए क्या है, एक स्थान की पूर्ति कीजिए, x% ऑफ 50 का 40 निकालना है। देखते इजी क्वेश्चन है, x% ऑफ 50 का 40% कितना, 1/100 इंटू 50 बराबर 40, 50 दूनी 100, x बराबर कितना हो जाएगा, 40 दूनी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 138 देखिए, यदि सचिन गणित में 70% और विज्ञान में 60% अंक प्राप्त करता है, सचिन ने दोनों विषयों में एक साथ कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, यह मानते हुए कि दोनों विषयों के अधिकतम अंक समान हैं। देखिए जब अंक समान है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, दोनों को जोड़ दीजिए, 60% और प्लस 70% कितना हो जाएगा, 130%। कुछ नहीं करना, 2 विषय हैं, 2 से डिवाइड दे दीजिए, कितना होगा, 65% इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 139 देखिए क्या है, 250 उम्मीदवार एक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं, जिसमें से 225 उत्तीर्ण में पास हुए हैं। उत्तीर्ण उम्मीदवारों का
प्रतिशत कितना है। देखिए 250 में से 225 क्या हो गया, उत्तीर्ण हो गया, उत्तीर्ण से पास हो गया। कितना में से, 250 में से, कुछ नहीं करना है, 100 से 100 का मान निकालना परसेंटेज में, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25 नमा 225 होता है, कितना हो गया, 90% इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 140 देखिए। गणित में एक छात्र ने दूसरे टर्म में पहले टर्म की तुलना में 16% अधिक अंक प्राप्त किए। यदि उसे दूसरे टर्म में 87 अंक मिले तो पहले टर्म में उनके अंक क्या थे। देखिए ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म। गणित में पहले एक छात्र को पहले टर्म से दूसरे टर्म से पहले टर्म में कितने अधिक मिले, 16% अधिक मिले। तो मान लेंगे पहले टर्म में उसको 100 मिला होगा, तो इससे कितना अधिक मिला, 16% अधिक मिला। देखो 16 हो जाएगा ये, ठीक है, रेशियो में इसको काट लीजिए। 50 दूनी 100 या 4 के टेबल से काटिएगा। 25 चौका 100 और 29 चौका 116 होता है, ठीक है। फिर समझिए 25 चौका 100 और 29 चौका 116 होता है। दूसरे टर्म में उसने कितने अंक प्राप्त किए, 87 प्राप्त किए। इसका यह कितना गुना है, कितना अंक प्राप्त किए, दूसरे टर्म में 87 प्राप्त किए। 29 का कितना गुना है, 3 गुना है, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। पहला टर्म में पूछ रहा था, तो पहला टर्म में कितना आएगा, 75 अंक आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 141। एक घन के प्रत्येक किनारे में 50% की वृद्धि की जाती है, इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6a² होता है। इसका मतलब ए को 2 बार बढ़ाना पड़ेगा, 50% तो बताए थे एक शॉर्टकट ट्रिक आपको। 2 बार बढ़ाना है तो 50%, फिर 50%, 2 बार वृद्धि होगा। कुछ नहीं करना है, देख लीजिए, पहले दोनों को जोड़ दीजिए। 50 कितना होगा, 100, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, एक अंक के बाद दशमलव देंगे, इसमें भी देंगे दशमलव, ये 0 कैंसिल, दशमलव ये 0 कैंसिल। आप कुछ नहीं करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 वृद्धि हो रहा है तो इसमें 25 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 125% इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन में ऐसा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 142 देखिए। चाय की कीमत में 20% की कटौती की गई। मूल कीमत को बहाल करने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए। ये वृद्धि देखना ही नहीं है, इसमें कितनी कमी किया है, 20%, 20 ऊपर लिखेंगे। कमी की जा रही है तो 100% घटा देंगे, 20 कितना होगा, 80% हो जाएगा, बटा 100 कर देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। 0 से 0 का 2 1 2 2 चौका 8, 25 चौका 100, कितना होगा, 25% की क्या होगा, वृद्धि करना होगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 143 देखिए क्या है, 143। अतुलित के पास 100 सेब हैं, वो सेब का 10% अर्नब को दे देता है, 15% सेब केशव को, और 2/5 भाग जो है सेब रिंकू को देता है। 2/5 का मतलब होता है 40% इनको देता है। तो वितरण के बाद अतुलित के पास कितने सेब बचते हैं। देखिए इसमें शेष नहीं लगा हुआ है तो कुछ नहीं करना है, सबको ऐड कर देंगे। 15%, 10% कितना हो गया, कितना हो, जल्दी बताइए। 15%, 10%, 25%, और 25% 40% कितना होगा, 65%। मान लेंगे उसके पास 100% क्या था, सेब था, उसमें से 65% दे दिया, सबको बांट दिया, ठीक है। 65% से बांट दिया तो बचा कितना, 35%, ठीक है। लेकिन टोटल सेब की संख्या कितना था, 100 का 35% निकाल लीजिए, 100 का 35% 35 ही होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 144 देखिए। जब पानी को बर्फ़ में बदला जाता है तो उसका आयतन 10% बढ़ जाता है। यदि बर्फ़ को पानी में बदल दिया जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। कुछ नहीं करना है, इससे पहले क्वेश्चन बता चुके हैं शॉर्टकट ट्रिक से। 10% का वृद्धि हो रहा है तो ऊपर लिखिए 10, नीचे 110 हो जाएगा। 10% वृद्धि, 10 को ऊपर लिखिए, अब वृद्धि कितना हो रहा है, 10%, 110 हो जाएगा। 100 में 10% जोड़ देंगे, इंटू 100 कर दीजिए। 0 से 0 कैंसिल, तो 100/11 हो जाएगा, परसेंटेज में आंसर, यही इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। कितनी कमी करनी पड़ेगा? 100 बटा 11% की कमी करनी पड़ेगी। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर समझ लीजिए, कह रहा है कि उसके आयतन में 10% बढ़ोतरी हो जाती है। 10%, 10 लिखेंगे, कितना परसेंट बढ़ रहा है? 10% बढ़ रहा है, 110% हो जाएगा, इंटू 100 कर देंगे, इसका आंसर यही आंसर। ठीक है, इसका शॉर्टकट बता चुके हैं हम बहुत सारे क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 145 देखिए। नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 20% की बढ़ोतरी की गई। एक मोटर चालक को पेट्रोल की खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि कि उस पर खर्च ना बढ़े? देखिए पीछे ही बताए थे इस टाइप का क्वेश्चन, शॉर्टकट ट्रिक, कुछ नहीं करना है। इस टाइप का क्वेश्चन में 20% का बढ़ोतरी हो जाती है, 20 ऊपर लिखिए, कितना बढ़ रहा है? 20%, 100 में 20% जोड़ दीजिए, कितना? 120 बटा 120 हो जाएगा, इंटू 100 कर दीजिए। फिर समझिए 20% का बढ़ोतरी हो रहा है, कितना? 20 ऊपर लिखेंगे, कितना बढ़ रहा है? 20%, 100 में 20% जोड़ दीजिए, 120 बटा 120 इंटू 100 कर दीजिएगा, 20 बटा 120 इंटू 100 कर दीजिएगा। कुछ नहीं करना, 0 से 0 कैंसिल, 2 एक 2, 2 छक्का 12, 100 बटा 6 हो जाएगा, 2 तिया 6, 50 दूनी 100, तो यहाँ हो गया 50 बटा 3, इसका भागा देंगे तो 16.2/3% इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर देखिए सी इसका सही आंसर होगा। इसे पीछे ही क्वेश्चन में आपको शॉर्टकट ट्रिक बताए हैं, 144 नंबर क्वेश्चन में सेम पैटर्न क्वेश्चन है। ठीक है, तो कितनी खर्च को कितनी कमी करना पड़ेगा? 16.2/3% का खर्च में कमी करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 146 देखिए, कितना है क्वेश्चन नंबर 146 देखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 146 क्या है? एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की जाती है। परिणामी आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है? कुछ नहीं करना है, इस टाइप का क्वेश्चन में बता चुके हैं, कितना शॉर्टकट बता चुके हैं, फिर से बता देते हैं। 30% और 20%, अब 2 बार वृद्धि हो रहा है, कुछ नहीं, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना होगा? 50% हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, एक दशमलव के बाद दशमलव दीजिएगा, दशमलव 0 हट गया, दशमलव 0, दशमलव और 0 कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6, कितना? 56% का क्या होगा? बढ़ोतरी हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, कितना होगा? जब क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? जब एक बंदूक की कीमत में 25% की वृद्धि की गई तो बेची गई बंदूकों की संख्या में 15% की कमी आ गई तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं करना चला है, कुछ नहीं करना है, इस टाइप का क्वेश्चन में पीछे ही बताया है। पहले 25% का क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है, फिर बंदूक की कीमत में 15% क्या है? कमी आ रहा है, कुछ नहीं करना है। देखिए दोनों को पहले ऐड कीजिए, ऐड कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस, 25 में से 15 का कितना होगा? 10। ठीक है, अब ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, एक अंक का दशमलव इसमें दीजिए, एक अंक का दशमलव इसमें दीजिए, गुना कीजिएगा तो 15 पचे 75, 7 बचेगा, 15 30, 7 37। अब यहाँ गौर से देखिए, एक अंक के बाद इसमें दशमलव है, एक अंक के बाद इसमें दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव इसमें देना है, 3 दशमलव कितना हो गया? 3.75 हो गया। अब प्लस माइनस माइनस होगा 3.75, इसमें घटा देना है, कितना होगा? 6.25% का क्या होगा? वृद्धि हो जाएगा। प्लस में आएगा तो वृद्धि होगा, माइनस में आएगा तो कमी हो जाएगा, तो ये वृद्धि हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है देख लीजिए, ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 148 देखिए, यदि चाय की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो एक परिवार को अपनी चाय की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए ताकि बजट समान रहे? 20% का वृद्धि हो रहा है, 20 ऊपर लिखिए, वृद्धि कितना हो रहा है? 20% का 120 हो जाएगा, ये इंटू 100 कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 एक 2, 2 छक्का 12, 100 बटा 6 हो जाएगा, 2 तिया 6, 50 दूनी 100, 50 बटा 3 का मतलब होता है 16.2/3% का क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 50% ऑफ 500 बराबर, इसका निकालना है ऑफ 2500, ये 50% बट्टा 100 इंटू 500, इसका निकालना है तो x% का 500 निकालना है, 500 ने 2500 निकालना है, 100 कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, परसेंटेज का मतलब। ठीक है,
अब देखिए जो कटेगा काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 50 को 5 से गुना करें तो 250, यहाँ 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 25x हो गया, ये 10 टाइम में कट गया, तो x का मान कितना आ गया 10, इसका x का मान कितना आ गया 10, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा है 10%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 150 देखिए, एक कस्बे की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की दर से वृद्धि होती है। वर्तमान जनसंख्या 1000 है, तो कितने वर्षों में जनसंख्या 1331 हो जाएगी। देखिए वर्तमान में कितना जनसंख्या है 1000 है, कितने वर्ष में पूछ रहा है 1331 हो जाएगी जनसंख्या, वर्तमान में ये है, कितने वर्ष के बाद ये जनसंख्या 1331 हो जाएगी, कितने परसेंट 10% की वृद्धि से। 10% का मतलब कितना होता है 1/10 होता है, ठीक है 10 से। अब यहाँ देखिए कितने वर्षों में ये 1331 हो जाएगी, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर बता देंगे 3। कैसे सर आप कैसे 3 आंसर मार दिए, आंसर याद करके आए हुए हैं इसका मतलब नहीं। देखिए आप लोग पढ़े कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें ये सीधा नज़र आ रहा है, ये 1000 जो है किसका क्यूब रूट है 10 का क्यूब रूट है, ये किसका क्यूब रूट है 11 का क्यूब रूट है। जब ये पावर 3 आया इसका मतलब टाइम कितना हो जाएगा 3 साल हो जाएगा, ठीक है। ये 1000 किसका क्यूब रूट है 10 का क्यूब रूट है, 1131 किसी का क्यूब रूट है, ये 11 का क्यूब रूट है। जब ये इसमें क्यूब रूट 3 आया तो इस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका टाइम कितना हो जाएगा 3 साल हो जाएगा। इसका और एक तरीका देखिए, जनसंख्या 1000 था, पूछा कितने वर्षों में 1331 हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, कितने वर्ष में पूछ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए एक तरह से ये क्यूब रूट है, कितने वर्ष में पूछ रहा है, तो किसका क्यूब रूट होता है 10 का क्यूब रूट होता है, 10 का क्यूब होता है 1000, ये किसका होता है 11 का क्यूब होता है, तो टाइम कितना हो जाएगा 3 साल, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर।